बच्चों, आज हम लोग सूफ़ी सिलसिले को पढ़ेंगे कि सूफ़ी है क्या। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि सूफ़ी क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये इस्लाम का रहस्यवाद है, इस्लाम का रहस्यवाद है। क्लियर? और ये जो सूफ़ी है, ये एक शब्द, पर्शियन शब्द है जो सूफ से निकला है। किससे निकला है? तो आप कहोगे कि सर सूफ से निकला है। और सूफ का मतलब होता है सफ़ेद ऊन। इसका मतलब ऐसे लोग जो सफ़ेद ऊन के कपड़े पहनते हैं उनको सूफी कहते हैं। क्लियर? अब सूफी शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? सूफी जो शब्द है इसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? तो आप बताएंगे कि सर किताब उल लुमा में हुआ है। और किताब उल लुमा किसकी किताब है? आप बता देना कि अबू नसर अल सिराज की किताब है। क्लियर है ना? फिर हमारे सामने एक चीज़ और आता है कि सूफियों का विश्वास किस में है। सूफी लोगों का विश्वास किस में है? तो आप बताना कि सर अव्यक्त, अगोचर तथा अलौकिक सत्ता में है। ऐसी सत्ता जो अव्यक्त है, जो अगोचर है, क्लियर, जो अलौकिक है, अलौकिक है। और इन्हीं सत्ता में विश्वास करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? सूफी कहा जाता है। हो गई बात? अब देखिए, सूफी सिलसिले, अगर हमसे पूछा जाता है कि सूफी सिलसिला क्या है, तो आप बता देना कि सर सूफी सिलसिले कुल 175 हैं, 175 है। लेकिन आप याद रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण सिलसिले कौन कौन हैं? तो आपको याद रखना होगा कि सर देखिए, जो महत्वपूर्ण सिलसिले हैं वो 11 हैं। क्लियर ना? लेकिन अबुल फजल ने, अकबर के इतिहासकार अबुल फजल की एक किताब है, जैसा कि आप जानते हैं, आईने अकबरी है, प्रशासन पर लिखती है ये किताब, आईने अकबरी। तो मुख्यतः ये प्रशासन की किताब है, लेकिन आईने अकबरी में कुल 14 सिलसिलों का उल्लेख किया गया है। तो आपने समझा कि सूफी क्या है? आप कहोगे कि सर इस्लामिक रहस्यवाद है। क्लियर ना? इस्लाम का दर्शन है इस्लामिक रहस्यवाद, या आप कह सकते हैं इस्लाम का दर्शन है ये। क्लियर? और यह किस वर्ड से निकलता है? आप कहोगे कि सूफ से निकलता है। और सूफ का मतलब है सफ़ेद ऊन, अर्थात वे लोग जो सफ़ेद ऊन के कपड़े पहनते हैं सूफी कहे जाते हैं। सूफी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? आप कहोगे कि सर किताब उल लुमा में हुआ है। किताब उल लुमा का लेखक कौन है? अबू नसर अल सिराज है। सूफी लोगों का विश्वास किस में है? आप कहेंगे अव्यक्त सत्ता में है। ईश्वर क्या है? अव्यक्त ही तो है, अगोचर है और अलौकिक है। तो इस सत्ता में इनका विश्वास है। सूफी सिलसिले कुल कितने हैं? तो 175 है। क्लियर? सिलसिला मतलब मत, विचार, ठीक है, संप्रदाय भी कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण कितने हैं? 11 हैं। जबकि अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में कुल सिलसिलों का उल्लेख कितना किया है? आप कहोगे कि 14 सिलसिलों का उल्लेख करते हैं। कौन? अबुल फजल।
अब देखिए, जब इस्लाम यहाँ प्रवेश करता है, ठीक है, भारतीय भूभाग पर जब ये प्रवेश करेगा, तब आप देखिएगा उसके साथ क्या बातें हैं। तो बच्चों, जब इस्लाम यहाँ प्रवेश करता है, भारत की ज़मीन पर प्रवेश करता है, तो उसके दो रूप हो जाते हैं। एक होता है बेशरा और दूसरा होता है वाशरा। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या कि जो सूफी हैं उनके दो रूप क्या हैं, कैसे ये दो रूप विकसित होते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सूफी का भारत में जो विकास हो रहा है वह दो रूपों में हो रहा है। ठीक है, कौन दो रूप हैं? तो आप कहोगे कि सर देखो, एक तो है उदारवादी सिलसिला। ठीक है, कौन सा सिलसिला है? आप कहोगे कि सर उदारवादी सिलसिला है। और दूसरा क्या होगा? उदारवादी का उल्टा क्या हुआ? देखिए, हमने लिखा सूफी, ये लिखा हुआ है, और ये दो रूपों में भारत में विकसित हो रहा है। एक उदारवादी है और दूसरा है प्रतिक्रियावादी है। मतलब आप कह सकते हैं चरमपंथी हैं या ऑर्थोडॉक्स हैं। जो उदारवादी हैं, इन्होंने समझा है कि साहब ये अरब नहीं है, ये हिंदुस्तान की सरजमी है। यहाँ मौसम बदलता है, लोग बदलते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस्लाम वैसा क्यों है जैसा अरब में है? भाई, जब भौगोलिकता बदल गई, आबो हवा बदल गई, लोग बदल गए, तो इस्लाम को आप क्यों बदलना नहीं चाहते हो? तो इन बातों में विश्वास करने वाले लोग उदारवादी हैं। इन्हीं को हम लोग मुस्लिम जुबान में बेसरा कहते हैं। और ये लोग जो हैं, इनको कहा जाता है वाशरा। वेशरा का मतलब है कि जो शरा में विश्वास नहीं करते हैं। शरा का मतलब इस्लामिक कानून में जो विश्वास नहीं करते, मतलब उसे परिवर्तित करके मानते हैं। ठीक है, मानते तो है ही हैं, लेकिन उसमें परिवर्तित करके मानते हैं, शरा के कानून को परिवर्तित कर देते हैं। और वाशरा कौन है? आप कहोगे कि सर वाशरा के लोग इस्लाम में किसी इस्लाम की जो डाइजेस्ट हैं, जो किताबें हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते। क्लियर? अब जो उदारवादी हैं, इन्होंने ही भारत में इस्लाम को सब कुछ दिया है। भारत में नहीं दिया, बल्कि दुनिया की किसी भी जगह पर आप जाएंगे तो यही जो वर्ग है जिसने इस्लाम को दिया है। लेकिन यह जो वर्ग है, इसने इस्लाम की तस्वीर अच्छी प्रस्तुत नहीं की है, क्योंकि यही लोग हैं जिनके कारण हिंसा फैली है और इस्लाम की तस्वीर थोड़ी गंदी होती हुई दिखी है। खूनी तस्वीर अगर दिखी तो वो यही लोग हैं। ठीक है ना? तो जो उदारवादी लोग हैं, उसमें प्रमुख कौन कौन हैं? आप कहेंगे कि सर दो सिलसिले बहुत प्रमुख हैं। एक चिश्ती सिलसिला है, भारत का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सिलसिला अगर कोई है तो वह है चिश्ती सिलसिला। और दूसरा जो सिलसिला है वह कहोगे कि सर वो है सोहरावर्दी सिलसिला। ठीक है ना? और जो प्रतिक्रियावादी सिलसिले हैं, इसमें भी आप दो रख लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो तीन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक कादरी सिलसिला है और दूसरा नक्शबंदी सिलसिला है। नक्शबंदी। एक आप और कर लीजिए, रोशनाई सिलसिला है। ठीक है, रोशनाई सिलसिला है। तो और चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिलों के उप सिलसिले भी हैं। ठीक है ना? जैसे आएगा लाल शहबाजिया सिलसिला।
ठीक है ना, शहबाजिया सिलसिला। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा आएगा सुहागिया सिलसिला। तीसरा क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि रसूल शाही आ जाएगा। तीसरा क्या आएगा, कलंदरिया सिलसिला आ जाएगा। कलंदरिया सिलसिला आ गया। और अगला है मदारिया सिलसिला है। मदारिया सिलसिला है, ठीक है। फिर योधा सिलसिला है। योधा सिलसिला है, ठीक है। फिर मलमाती भी है, मलमाती सिलसिला है, ठीक है। फिर हम लोग आगे एक चीज़ और देखेंगे और वो है सत्तारी सिलसिला, लेकिन हम लोग समय के साथ उसे बढ़ते जाएंगे और उसे पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें भारत का जो सबसे प्रिय सिलसिला है, लोकप्रिय सिलसिला है, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में समान महत्व प्राप्त किया है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको चाहिए कि हम उसी को पढ़ें। तो आइए हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, चिश्ती सिलसिला। तो उदारवादी सिलसिले से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया और उसमें हमने पॉइंट क्या डाला, चिश्ती सिलसिला, चिश्ती, ठीक है। अब जो चिश्ती है यह पर्शियन वर्ड है, फारसी भाषा का शब्द है और ये निकलता है चिल्ल से। चिल्ल का मतलब होता है 40। तो आप याद रखिएगा कि जो चिश्ती के शिक्षक होते हैं या आप कह सकते हैं कि फॉलोअर्स होते हैं, वह 40 दिनों तक, ठीक है, एक तप का जीवन जीते हैं, ठीक है। और उसी से आया है चिश्ती सिलसिला। तो जो चिश्ती सिलसिला है इसका विश्वास किसमें है? देखिए, जो चिश्ती सिलसिला है ये विश्वास करता है फकीरी जीवन में, ठीक है। फकीरी जीवन में विश्वास करता है। और ये जो फ़कीर है यह पर्शियन शब्द है, जिसका मतलब देखिए कितने शब्द इसमें लगे होते हैं। फे होता है, कॉफ होता है, ए होता है और रे होता है। तो फ़कीर शब्द में इतने शब्द आ गए, ए रे। फे का मतलब होता है फाका, मतलब उपवास। और काफ का मतलब होता है कन्नत। कन्नत का मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन है, संतुष्ट। ए का मतलब है याद इलाही, ईश्वर को याद करना, याद ए इलाही। और रे का मतलब होता है रियाजात। रियाजात का मतलब होता है तौबा करना या प्रायश्चित करना, तौबा करना या प्रायश्चित करना, ठीक है। आप इतनी चीज़ों को जान गए। तो चिश्ती लोग गरीबी और लाचारी में भी, ठीक है, संतुष्ट रहते हैं, भूखे प्यासे रह करके भी अल्लाह को याद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? चिश्ती कहते हैं। क्लियर? अब भारत में जो चिश्ती सिलसिला है, भारत में जो चिश्ती सिलसिला है, इसके जनक कौन है? तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं भारत में चिश्ती सिलसिला। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक या जनक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन शुद्ध तो प्रवर्तक ही होना चाहिए। प्रवर्तक। तो प्रवर्तक कौन है? आप बोलेंगे कि सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सर है। क्लियर? और ये किसके शिष्य हैं? आप कहेंगे सर उस्मान चिश्ती के शिष्य हैं। उस्मान चिश्ती इनके जो शिक्षक हैं, शिक्षक मतलब मुर्शीद हैं। देखिए, ये हो गए मुर्शीद। और इस मुर्शीद का मुरीद कौन हुआ, मतलब छात्र कौन हुआ, अनुयायी कौन हुआ? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए।
ये गुरु हैं, मुर्शीद हैं और यह उनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं। अब जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं, इनका जन्म कहाँ होता है? आप कहोगे कि सर यह ईरान का एक प्रांत है, सिस्तान। इसी सिस्तान के अंतर्गत एक स्थान आता है सजर नगर, सजर नगर, ठीक है। इसी सजर नगर में कब 1142 में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। अब ये देखिए 1192 में मोहम्मद गोरी ये तराइन का दूसरा युद्ध लड़ रहे हैं, तराइन का सेकंड वॉर ये लड़ने जा रहे हैं। तो इन्हीं के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में प्रवेश किया था। ऐबक भी इन्हीं के साथ आया था, मोइनुद्दीन चिश्ती भी इन्हीं गोरी के साथ ही आए थे, ठीक है। और फिर हमको याद रखना है कि आने के बाद ये सबसे पहले तो लाहौर में रुके थे, लाहौर के बाद ये कभी अजमेर में आ गए, क्लियर, थोड़े दिन के अंदर ही आ गए थे अजमेर। और यही अजमेर में इन्होंने अपने खानकाह का निर्माण किया था, क्लियर, खानकाह का निर्माण किया था। और आपको ये भी याद रखना होगा कि पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान के जो राजगुरु थे वो थे रामदास। तो रामदास किसके शिष्य हो गए? आप कह देंगे कि वह मोइनुद्दीन चिश्ती से इतना प्रभावित हुए थे कि वह मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बन गए और उन्होंने इस्लाम धर्म को ही कबूल लिया था। क्लियर हो गया? अब हमको एक चीज़ और भी याद रखना है, क्या? तो आप कहेंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती की कुछ उपाधियां हैं। क्या है उपाधि, टाइटल? तो पहली बात आप याद रखिएगा कि इन्हें मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया था, सुल्तान उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया था, ठीक है। लेकिन जनता के बीच में यह ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। और अजमेर स्थित इनकी जो मज़ार है यह दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है। क्लियर हो गया? लेकिन हम मोइनुद्दीन चिश्ती से आगे जाएं, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो चिश्ती का विकास है, ठीक है, चिश्ती सिलसिले का जो विकास है, यहाँ सिलसिला लिख लेते हैं हम लोग। तो जो चिश्ती सिलसिला है इसका विकास 3 चरणों में होता है। और ये देखिए चौथे चरण में यह पतन की ओर चला जाता है। तो इन चरणों को हम देखते हैं कि चिश्ती सिलसिले का विकास कैसे हो रहा है। तो बच्चों देखो, जो चिश्ती सिलसिले का विकास होगा उसके पहले फेज को कहा जाता है बेखुदी का दौर। बेखुदी का दौर, बेखुदी का मतलब है दुनिया से बेखबर होकर, ठीक है। जब चिश्ती साधक किसी सुनसान स्थान में कहीं अकेले में बैठ करके अल्लाह को पाने के लिए जो तपस्या करता है उससे बेखुदी कहा जाता है, मतलब वो संसार से कट चुका है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा चरण आता है, उस दूसरे चरण की बात आप जरा देखिए। जब वो बेखुदी के दौर में था तो उसने देखा कि उसका ध्यान अल्लाह में नहीं लग पा रहा है, ठीक है। तो अब अल्लाह में उसका ध्यान क्यों नहीं लग रहा था? तो आप कहेंगे कि सर वह महबूबा को पाने के लिए तड़प रहा था, अपनी महबूबा से मिलना चाहता था, संयोग करना चाहता था,
इससे वो बहुत परेशान था और वो उसका ठीक है मेडिटेशन नहीं हो पाया, उसकी एकाग्रचित्ता अल्लाह में नहीं हो पाई। तो उसने समझा कि सबसे ज़्यादा उसको जो परेशानी हो रही है वो इसी के कारण हो रही है, महबूबा के कारण हो रही है। तो दूसरे चरण को हम लोग कहते हैं इश्क ए खुदाई। इश्क ए खुदाई। अब दूसरे चरण में चिश्तियों ने क्या किया, अल्लाह को अपना महबूबा मान लिया। अल्लाह को उन्होंने अपना महबूबा मान लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर स्त्री हो चिश्ती तो वो महबूब कर लेंगे, ठीक है। तो महबूबा मान लिया, मतलब प्रेमिका मान लिया, ठीक है ना। और इस प्रेमिका के बेवफाई पर ठीक है, मतलब अल्लाह रूपी जो प्रेमिका है उसकी बेवफाई पर जब उसने आवाज़ दिया, दर्द भरी आवाज़ देगा, तो इसी आवाज़ से संगीत की एक विधा विकसित होती है और उस विधा का नाम है गज़ल, ठीक है। एक उसी विधा का नाम है कव्वाली। फिर से मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ, ये जो साधक है, चिश्ती साधक है, जब ये अल्लाह से प्रेम कर बैठा तो प्रेम करने के बाद भी देख रहा है कि अल्लाह उससे मिलने नहीं आता, उससे मिलता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह अल्लाह के ऊपर उलाहने देता है, ठीक है। और उस उलाहने को, उस दर्द भरी आवाज़ को ही गज़ल कहते हैं। उसी से कव्वाली विकसित होती है। और हमें याद रखना होगा कि चिश्ती सिलसिला समा में या संगीत में विश्वास करता है। क्लियर हो गया। फिर जो तीसरा दौर है उसको हम खानकाह का दौर कहते हैं। खानकाह जैसे हिंदू लोग में मठ होता है, वैसे मुसलमानों में जो मठ होता है उसको खानकाह कहते हैं, ठीक है। तो जब ये खानकाह में आया, कौन आया, ठीक है, चिश्ती साधक जब तीसरे लेयर में आ रहा है, खानकाह में आ रहा है, मठ में आ रहा है, तो ये मठ किसका केंद्र बन रहा है, अमीरों का केंद्र बन रहा है, ठीक है। सुल्तानों का, हारे हुए सुल्तानों का केंद्र बन रहा है, अमीरों का केंद्र बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने अल्लाह की बेवफाई की बात किया और उस पर उन्होंने गज़ल लिखा, तो इन अमीरजादों ने, इन सुल्तानों ने, इन अमीरों ने क्या किया, अमीर या हारे हुए सैनिक कर दीजिए, हारे हुए सैनिकों ने क्या देखा, इसमें अपनी अपनी प्रेमिका और प्रेम के अफसाने देखने लगे, ठीक है। फिर यहीं से क्या होगा, यहीं से चिश्ती सिलसिला दरबारों में आ गया। और जब दरबारों में आया तो इसकी गज़ल को, जो कि द्व्यर्थी होती है, गज़ल सदैव दो अर्थ होता है। एक तो भाई जो आध्यात्मिक आदमी है वो सोच रहा है कि बेखुदाई अल्लाह के प्रति है, और जो दूसरा दुनियावी आदमी है वह बेखुदी में या तन्हाई में, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अपना अपना अफसाना देख बैठेगा, अपने महबूब को और अपनी महबूबा को मान बैठेगा। अब ऐसी स्थिति में जब ये दरबारों में पहुँचेगा तो दरबारों में पहुँचने के बाद इसे दुनिया जानेगी और दुनिया सुनेगी। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, चिश्ती सिलसिले की जो एक विधा थी गज़ल, यह गज़ल, ठीक है, अश्लीलता का पर्याय बनती चली गई, ठीक है, जो कि चिश्ती सिलसिले के लिए, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहा, मतलब घातक रहा। क्लियर हो गया। अब हम आपके सामने एक पॉइंट और देख लेते हैं। क्या देखते हैं, देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, 1236 में हुई थी, अजमेर में हुई थी। और उनके मकबरे का निर्माण किसने कराया था, तो आप कहेंगे कि सर मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है। वो बाद में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने बनाते चले गए, जिसके हम आपको बता चुके हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में। दूसरे जो चिश्ती शिक्षक हैं वो हैं हमीउद्दीन नागौरी। आपको एक चीज़ याद रखना होगा, नागौरी इनको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये नागौर के रहने वाले थे, राजस्थान के नागौर के रहने वाले थे। और ये पहले व्यक्ति हैं,
ये पहले चिश्ती साधक हैं जिनका जन्म तुर्क सल्तनत या आप कह सकते हैं कि तुर्क साम्राज्य की स्थापना के बाद होता है। मतलब तुर्क साम्राज्य की स्थापना के बाद दिल्ली में पैदा होने वाला पहला सूफी या चिश्ती कौन है? हमीउद्दीन नागौरी हैं। ठीक है, इनकी उपाधि क्या है? आप कह देना कि सर इनकी जो उपाधि है वो सुल्तान तराकिन की है। सुल्तान उल तराकिन की है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सन्यासियों का सुल्तान या असहायों का सुल्तान। असहाय या सन्यासियों का सुल्तान। ठीक है ना, ये इनकी उपाधि है। ठीक है, अब हमीउद्दीन नागौरी के बाद चिश्ती सिलसिले की जो अन्य ठीक है शख्सियत आ रही हैं, हस्तियां आ रही हैं, उसमें है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, तो काकी का मतलब होता है रोटी बांटने वाला। तो दिल्ली के अकाल के समय, भूखमरी के समय इन्होंने क्या किया था? लोगों के बीच में रोटियां बांटी थी, इसलिए इनको ठीक है काकी की टाइटल दिया जाता है। ठीक है, और आप याद रखिएगा, ठीक है, इनको एक चीज़ और भी आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मूलतः ये मुल्तान से थे, लेकिन इल्तुतमिश के काल में इनको दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली बुलाने के बाद इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई थी। शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई थी। क्लियर? मतलब साम्राज्य का मुख्य धर्मगुरु की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। और इल्तुतमिश ने, ये भी आप याद रखिएगा कि 1235 में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की डेथ हो गई थी और इन्हीं की मेमोरी में, स्मृति में कुतुब मीनार का नामकरण किया गया था। कुतुब मीनार किसके नाम पर है? आप कहेंगे बख्तियार काकी की याद में है। क्लियर हो गया? अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, और अगले जो टीचर्स आते हैं वो कौन से टीचर हैं? तो आप याद रखेंगे बाबा फरीद हैं। बाबा फरीद को फरीउद्दीन गजसकर के नाम से भी जाना जाता है। फरीउद्दीन गज सकर के नाम से जाना जाता है। खैर, इनके पीछे एक बड़ी अजीबोगरीब कहानी जुड़ी हुई है। ठीक है कि ये बचपन में बहुत नटखट थे और इनकी माँ जब नमाज अता करने के लिए सिजदा करती थी तो ये उनके ऊपर ही बैठ जाते थे। तो माँ करती क्या थी कि इनको ठीक है शक्कर दे करके चली जाती थी। लेकिन एक दिन जब माँ ने देखा कि ये बहुत दूर हैं, ठीक है, तो माँ अपना नमाज अता कर रही थी। तो ये बालक जब वहाँ आता है तो देखता है कि माँ जिस कारपेट पर या गसा पर बैठ कर के नमाज करती थी, जब उन्होंने उठाया तो देखा कि वहाँ पर एक गज शक्कर पड़ी हुई थी। ठीक है, तो देखिए यह तो पता नहीं क्या है, कौन कह सकता है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि यह बलबन, सुल्तान बलबन के दामाद हैं। बलबन के दामाद हैं, अर्थात हुजैरा, बलबन की बेटी है हुजैरा, उसी के शौहर हैं। हाँ, एक चीज़ हमें याद रखना होगा कि बाबा फरीद के जो सदबचन हैं, फरीद के जो सदबचन हैं, इन सदबचनों का संकलन आदि ग्रंथ में है। आदि ग्रंथ में इनकी 30 कविताएं, ठीक है, यह आदि ग्रंथ में हैं। ठीक है, और बाबा फरीद के जो शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हैं, वो कौन हैं? तो आप कहोगे कि सर शेख अली साबरी हैं। शेख अली साबरी इनके शिष्य हैं। क्लियर हो गया बच्चों? शेख अली साबरी थे। अब हमको याद रखना है कि चिश्ती संप्रदाय की साबरी शाखा, ये देखिए साबरी लिखा है, और इसी शेख अली साबरी ने ही, ठीक है, साबरी शाखा
चिश्ती सिलसिले की साबरी शाखा, ये देखिए हमने लिख दिया, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। चिश्ती सिलसिले की उप शाखा है साबरी शाखा, इसका संस्थापक कौन है? तो आप बताओगे कि सर ये है शेख अली साबिर। ठीक है, फिर हमको अगला बात याद रखना है कि बाबा फरीद अंतिम चिश्ती हैं जिन्होंने योग क्रिया को अपनाया था। ठीक है, योग क्रिया को अपनाने वाले बाबा फरीद अंतिम साधक हैं। हो गया। और अब हमको अगली बात याद रखनी है और वो है बाबा फरीद के शिष्य हैं निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया, और औलिया की जो उपाधि है वो क्या है? आप कहेंगे महबूब इलाही, महबूब ए इलाही। इन्होंने ईश्वर का प्रेमी अपने को घोषित कर दिया। ठीक है, और यह मूलतः इनका जन्म जो हुआ था वो बदायूं से था, बदायूं के ये रहने वाले थे। ठीक है ना बच्चों। और लेकिन जो इनकी मौत हुई थी वो 1325 में यह ग्यासपुर में हुई थी, ग्यासपुर में हुई थी। क्लियर ना? और एक प्रसिद्ध वाक्य है हुनूज दिल्ली दुरस्ती, हुनूज दिल्ली दुरस्त, मतलब ये चीज़ जब गयासुद्दीन तुगलक से इनके संबंध बिगड़ गए और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से आते समय इनको धमकी दिया कि मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचूंगा वैसे ही तुमको और तुम्हारे खानकाह को क्या करूंगा? फेंकवा दूंगा जमुना में। तब इन्होंने औलिया सर ने, ठीक है, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था कि साहब जब दिल्ली पहुंचोगे तब तो फेंकवा दोगे, मतलब हुनूज दिल्ली दुरस्त, आपके लिए दिल्ली दूर है। ठीक है, और इन्हीं के औलिया के हिस्से से हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य हैं। ठीक है, कहा यह जाता है कि अमीर खुसरो के दिन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गुजरे हैं और रातें औलिया की खानकाह में गुजरी हैं। ठीक है, और औलिया की खानकाह में ही इन्होंने, ठीक है, बहुत सारी रागों को जन्म दिया है। ठीक है, यहाँ तक कि सितार नामक वाद्ययंत्र को भी, ठीक है, इन्होंने ही जन्म दिया है। जैसा कि मैं इसके पहले वाले क्लास में पॉलिटिकल जब हिस्ट्री देख रहे थे तो वहाँ हम आपको बता चुके थे। ठीक है, एक है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। और शेख बुरहानुद्दीन जो गरीब हैं इनके बारे में हमको एक चीज़ याद रखना है वो कि ये औलिया के शिष्य थे और इनका जो मुख्यालय था वह दौलताबाद था। दौलताबाद मतलब दक्कन में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किसने किया था? बुरहानुद्दीन गरीब ने ही किया था। दक्कन मतलब डेक्कन। फिर अगला जो हम देखेंगे वो है नासिरुद्दीन महमूद। तो आइए देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद साहब को। कौन है नासिरुद्दीन महमूद? औलिया के भी शिष्य हैं ये भी, नासिरुद्दीन महमूद। लेकिन हमको यहाँ पर एक बात याद रखना है, जब औलिया की डेथ हुई तो अपनी मौत से पहले औलिया ने क्या किया था? ठीक है, इसी नासिरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, अपना उत्तराधिकारी इन्होंने घोषित कर दिया है। किसको? ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद को। किसने? निज़ामुद्दीन औलिया ने घोषित किया था। ठीक है, अब नासिरुद्दीन महमूद का उपनाम क्या है? तो आप कहेंगे कि सर नासिरुद्दीन महमूद का उपनाम है चिराग ए दिल्ली। चिराग ए दिल्ली क्या है? इनका उपनाम है। ठीक है, और इसका मुख्यालय क्या है? तो आप कहोगे इनका किस नासिरुद्दीन महमूद का मुख्यालय क्या है? आप कहेंगे सर दिल्ली में ही इनका मुख्यालय भी था। ठीक है, और एक चीज़ हमको और याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट करके जाइएगा। ठीक है, और वो है कि बंगाल में चिश्ती सिलसिले को कौन लेकर जाता है? ठीक है भाई, दक्कन में तो आपने देख लिया। ठीक है, और अब हम चलते हैं, देखते हैं कि बंगाल में कौन लेके जा रहा है। तो आप कहोगे कि शेख सिराज उस्मानी लेके जा रहे हैं। शेख सिराज उस्मानी
यह चिश्ती सिलसिले को कहाँ पहुँचा रहे हैं? आप कहेंगे बंगाल क्षेत्र में पहुँचाते हैं। ठीक है, और हमको एक चीज़ याद रखना होगा, ठीक है, कि इनको किसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, किस उपनाम से जाना जाता है शेख सिराज उस्मानी को? नहीं, शेख सिराज उस्मानी को आईना ए हिंद कहा जाता है, आईना ए हिंद कहा जाता है। क्लियर हो गया? और अब हमको देखना होगा एक अगला है गेसू दराज, शेख मोहम्मद या शेख सैयद, ठीक है, मोहम्मद गेसू दराज, तो हम 60 में कर दे रहे हैं गेसू दराज। गेसू दराज इनको क्यों कहा जा रहा है कि इनके लंबे बाल थे और ये बीच से मांग निकाला करते थे। ठीक है, और इनका केंद्र है कहाँ, मुख्यालय कहाँ है? आप कहोगे कि सर गुलबर्गा, मुख्यालय इनका कहाँ है? आप बोलोगे कि सर गुलबर्गा है इनका मुख्यालय गेसू दराज का। ठीक है, और फिर हमको याद रखना होगा चिश्ती सिलसिले की एक और उप शाखा है हुसैनिया शाखा, हुसैनिया शाखा। और जो हुसैनिया शाखा है इसका प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है, हिसामुद्दीन हुसैन, हिसामुद्दीन इसके क्या हैं? इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, और अब हमको एक और बहुत बड़ा नाम याद रखना है चिश्ती सिलसिले के शिक्षकों में, और वो है शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम जो चिश्ती हैं इनके बारे में हमको ये चीज़ याद रखना होगा कि शेख सलीम चिश्ती यह अकबर के दरबार में रहे हैं। ठीक है, अकबर के दरबार में ये शेख सलीम चिश्ती रहते हैं। और शेख सलीम चिश्ती की एक ख़ास बात ये रही है कि शेख, देखिए लिख देते हैं, शेख सलीम चिश्ती, है ना, ये कौन है? तो आप कह देंगे कि सर ये शेख सलीम चिश्ती, ये सीकरी नामक एक गांव है, यहीं पर रहते थे। और यही जो सलीम हैं इन्हीं के कुटी में, मतलब हट या कुटी में, ठीक है, किसका जन्म हुआ था? आप कहेंगे जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, एक राजा होने के बावजूद, ठीक, जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ? एक फकीर या एक चिश्ती के कुटी में हुआ था। ठीक है, इसीलिए जहांगीर का उपनाम या बचपन का नाम सलीम भी है, सलीम भी है। ठीक है ना? और इसी सीकरी को अकबर ने क्या किया था? अपनी राजधानी के रूप में बदला था। और गुजरात विजय के बाद उसने सीकरी का नाम बदल करके क्या कर दिया? तो आप कह देंगे कि सर सीकरी का नाम बदल करके उन्होंने फतेहपुर सीकरी कर दिया था और उनकी राजधानी बन गई थी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला। उदारवादी ही सिलसिला है, ये भी समा में या संगीत में विश्वास करेगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि इसके प्रणेता कौन है, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। प्रणेता या प्रवर्तक कौन है? तो आप कहोगे कि सर सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी हैं। सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इनके प्रणेता हैं। क्लियर हो गया? लेकिन भारत में इसको व्यापकता किसने दिया है? बहाउद्दीन जकारिया ने दिया है। बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में इसको व्यापकता दिया है। और इनका मुख्यालय कहाँ है बहाउद्दीन जकारिया का? आप कह दोगे कि बहाउद्दीन जकारिया का मुख्यालय मुल्तान में था। ठीक है ना? लेकिन ये हैं तो उदारवादी, लेकिन ये लोग फकीरी में विश्वास नहीं करते। नेवर, ये फकीरी जीवन में विश्वास नहीं करते। अपितु ये किस में विश्वास करते हैं? ऐश्वर्य में विश्वास करते हैं, वैभव में विश्वास करते हैं। इनके पास इतना पैसा था
कि इन्होंने सुल्तानों तक को ऋण दिए हैं, इन्होंने अमीरों को ऋण दिए हैं। मतलब ये पैसे को, धन को ये क्या कहते थे, एक काला तिल बताते थे। ठीक है। और ये भी आप याद रखिएगा कि सोहरावर्दी सिलसिले ने ही सूफियों में वंशानुगतता का सिद्धांत दिया था। वंशानुगतता का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। थोड़ा हम आपको एक चीज़ बता दें, इसका जो शाब्दिक अर्थ है सोहरा वर्दी, देखिए वर्दी का मतलब होता है कपड़ा। ये लोग करते क्या थे कि जलते हुए कपड़े से अपने चेहरे को, अपने हाथों को, मतलब जो भी भाग दिखता है, ठीक है, उसको ये क्या करते थे, जला देते थे ताकि ये विरूप हो जाए। जब ये कुरूप हो जाए, तो जब ये विरूप हो जाएंगे या कुरूप हो जाएंगे तो लोगों के आकर्षण से ये दूर चले जाएंगे। ठीक है। तो अब बहाउद्दीन जो जकारिया हैं, इनके बाद जो बंदा आता है वो क्या है, सदरुद्दीन आरिफ है। सदरुद्दीन आरिफ है। ठीक है ना। तो इन्होंने मुल्तान को केंद्र ही बनाया था। ठीक है। लेकिन बहाउद्दीन जकारिया, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि जकारिया के जो शिष्य हैं, बहाउद्दीन जकारिया के जो शिष्य हैं वो जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी हैं। जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी हैं। आपको याद रखना होगा कि जलालुद्दीन जो सुर्ख बुखारी है, इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, आप कहोगे कि सर उच्च में है। क्लियर। अब बच्चों हमारे सामने दूसरा जो सिलसिला आएगा वो है फिरदौसी सिलसिला। और फिरदौसी सिलसिला, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं, ठीक है, अब्दुल फिरदौस हैं। और यह जो सिलसिला है यह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ है। ठीक है। और यह जो सोहरावर्दी सिलसिला है उसी की उपशाखा है। मतलब फिरदौसी सिलसिला यह सोहरावर्दी की उपशाखा है। और इसका विस्तार कहाँ हुआ है, कहाँ पर यह फैला है, तो आप कहोगे कि सर बिहार और यूपी, मतलब ईस्ट यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये विकसित हुआ है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सत्तारी सिलसिला, और सत्तारी सिलसिला के बारे में देखेंगे हम लोग कि अब्दुल सत्तार इसके जनक हैं। ठीक है। आइए देख लेते हैं सत्तारी सिलसिला। ठीक है। तो जो सत्तारी सिलसिला है इसके फाउंडर कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, आप कहेंगे शेख अब्दुल्ला सत्तारी हैं। शेख अब्दुल्ला सत्तारी। ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया। ठीक है। तो आप कह देंगे कि सर्वप्रथम इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था जौनपुर में। लेकिन जो जौनपुर के सुल्तान थे वो सरकी सुल्तान थे ना बच्चों, सरकी सुल्तान थे। और सरकी सुल्तानों ने इन्हें पसंद नहीं किया। ठीक है। इनसे मतभेद उत्पन्न होता रहा। फिर इन्होंने, सरकी सुल्तानों ने कहा कि आप जौनपुर को खाली करिए। तो जब ये जौनपुर को खाली करने का इनको निर्देश मिल गया तो ये चले गए मालवा में। ठीक है ना, मालवा में चले गए। ठीक है। लेकिन देखिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो ये है कि मोहम्मद गौस, ठीक है, इसी सिलसिले के शिक्षक हैं, सत्तारी सिलसिले के शिक्षक हैं मोहम्मद गौस। समझ गए आप। और मोहम्मद गौस इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए, तो पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनकी मज़ार कहाँ है, ग्वालियर में है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण वो इसलिए हैं क्योंकि हुमायूं के ये शिक्षक हैं। मतलब हुमायूं सत्तारी सिलसिले के इसी शिक्षक का अनुयायी था। ठीक है। क्लियर हो गया। और अब हमारे सामने एक सिलसिला और आता है, ठीक है, जिसे हमें जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश का है, और वो है वारसी सिलसिला, देवास शरीफ में। ठीक है। पहले चीज़ तो वारसी आप लिख लीजिए, तब बताते हैं वारसी सिलसिला। तो देखिए जो वारसी सिलसिला है, ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, वारिस अली शाह हैं। फाउंडर या प्रवर्तक कौन है, वारिस अली शाह हैं। और वारिस अली शाह की मज़ार लखनऊ के पास देवास शरीफ में है, जो बहुत ही बड़े अपने श्रद्धालुओं के बीच ये बहुत ही आस्था का केंद्र है। ठीक है। फिर हमारे सामने एक और आता है और वो है सुहागिया सिलसिला। देखिए जो सुहागिया सिलसिला है
इसके जो फाउंडर हैं, प्रवर्तक हैं, वो कौन है? मूसा शाह सुहाग हैं। मूसा शाह सुहाग हैं। और आपको याद रखना होगा कि ये सुहागिया सिलसिले के लोग स्त्री वेश में रहते थे, ठीक है, और मांग करके या फकीरी जीवन जीते हुए ये गुजारा करते थे। और अगर इनको भिक्षावृत्ति नहीं मिलती थी, भिक्षा नहीं मिल पाती थी, तो ये अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियों को तोड़ करके खाने लगते थे, ठीक है, लहूलुहान हो जाते थे। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थितियों में लोग उनको देते ही देते थे, ठीक है। फिर एक सिलसिला और आता है रसूल शाही सिलसिला, ठीक है। रसूल शाही सिलसिले के फाउंडर या प्रवर्तक रसूल शाह हैं। रसूल शाह हैं। बच्चों, हमको ये भी याद रखना होगा कि जो रसूल शाह हैं, ठीक है, या रसूल शाही लोग हैं, ये करते क्या है? पहली चीज़ तो अपना बाल हटा देते हैं, ठीक है, मूछें हटा देते हैं, भौहें हटा देते हैं, ठीक है, और ये सिर पर या तो लाल रंग का या सफ़ेद रंग का एक रुमाल बांध करके रखते हैं, ठीक है। फिर हमको देखना होगा कलंदरिया सिलसिला, ठीक है। तो कलंदरिया सिलसिला क्या है बच्चों? तो हमको कहना पड़ेगा कि सर इसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं, वो हैं खिज्र, रूमी, कलंदर खरपरिया, ठीक है ना, ये इसके फाउंडर हैं। अब इनके सामने खरपरिया क्यों लगा है, ठीक है? तो हम खरपरिया इसलिए लगा है क्योंकि लोग खपड़ा, जैसे खपड़े को, जैसे पुराने जो घर बनते थे वो खपड़े से बनते थे, तो ये अपने साथ खपड़ा लेके चलते थे, उसी खपड़े में ये खाते थे और पीते थे, ठीक है ना, इसलिए इनको खरपरिया कहा जाता है, ठीक है। और ये लोग, ठीक है, कि एक ख़ास बात है कि इनका जो मुख्यालय है वो कानपुर है, ठीक है। और हमारे सामने एक और आता है योधा सिलसिला, ठीक है। तो हम लोग योधा सिलसिला के बारे में जान लेते हैं। तो योधा सिलसिले का जो केंद्र है, योधा सिलसिला, पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि इसके फाउंडर कौन हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सर मसूद गाजी हैं, मसूद गाजी हैं, इस सिलसिले के फाउंडर हैं। और इनकी जो मज़ार है वो कहाँ है? बहराइच में, क्लियर। और ये भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ आकर्षित करता है। फिर हम लोगों को एक मैटर और जानना है, मदारी सिलसिला या ओवैसी सिलसिला। ओवैसी जैसा कि आप परिचित हैं नाम से, ठीक है, ओवैसी सिलसिला, ठीक है। इस सिलसिले के जनक कौन है? बहाउद्दीन मदार हैं, बदीउद्दीन मदार हैं, बदीउद्दीन मदार हैं। और इनको क्या कहा जाता है? बदीउद्दीन मदार को, या आप कह सकते हैं मदारी सिलसिले के लोगों को, ठीक है, तो आप कहेंगे जादूगरों का पीर कहा जाता है, जादूगरों का पीर कहा जाता है, ठीक है। और ये काले कपड़े पहनते थे और जादूगरी का कार्य किया करते थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रतिक्रियावादी सिलसिले पढ़ लेते हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, चरमपंथी लोग हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले ही उसमें नाम आता है प्रतिक्रियावादी सिलसिले, हमने यहाँ लिख दिया प्रतिक्रियावादी सिलसिला। और प्रतिक्रियावादी सिलसिले में हम लोगों ने, ठीक है, 2 सिलसिला, इसमें हम लोगों ने 2 नहीं 3 किया था, ठीक है। तो हम लोग पहले तो देखते हैं कादरी सिलसिले के बारे में। कादरी सिलसिला, देखिए जो कादरी सिलसिला है, ठीक है, इसके जनक हैं, फाउंडर हैं कादिर अल जिलानी, ठीक है। और कादिर अल जिलानी की जो उपाधि है, टाइटल है, वो क्या है? पिरान ए पीर है, पिरान ए पीर है। दूसरी इनकी उपाधि है पीर ए दस्तगीर है, ठीक है। और तीसरी इनकी उपाधि है अमीर सुबहानी, ठीक है, अमीर ए सुबहानी है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि इसी सिलसिले के शिक्षक हैं मियाँ मीर, और इसी मियाँ मीर ने, ठीक है, और मियाँ मीर ने, ठीक, किसका? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का क्या किया था? फाउंडेशन। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसका शिलान्यास किसने किया था? इसी मियाँ मीर ने किया था,
ठीक है, और बादशाह शाहजहां इन्हीं का शिष्य बनना चाहते थे। वैसे अर्जुन देव इनके शिष्य थे, गुरु, सिखों के गुरु अर्जुन देव इनके शिष्य थे, लेकिन शाहजहां इनका शिष्य बनना चाहते थे, परंतु इनके शिष्य नहीं बन पाए, क्योंकि जब वो शिष्य बनने के लिए मियां मीर के खानकाह में पहुँचे तो मियां मीर मर चुके थे। ठीक है, और अब हमको ये भी जान लेना होगा कि शाहजहां का जो बड़ा बेटा है दारा शिकोह, ये जो दारा शिकोह है ये कादरी सिलसिले का ही एक अनुयायी है, और इसके जो शिक्षक हैं वो कौन हैं? आप कहेंगे कि मुल्ला शाह का दारा शिकोह शिष्य है। ठीक है, और दारा शिकोह कादरी सिलसिले का फाउंडर जरूर है, लेकिन वह बहुत ही उदारवादी था। ठीक है, वह उसकी उदारवाद पर जो लिखी गई किताब है, ठीक है, वह क्या है? सफ़ीनत औलिया है, सफ़ीनत औलिया है। और दूसरी जो किताब है वो है मजमा उल बहरीन, दो सितारों का मिलन या दो किनारों का मिलन इनकी किताब है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनकी एक किताब और है, रिसाला ए हुक्मनामा। ठीक है, क्लियर? ये सभी दारा शिकोह की किताबें हैं। क्लियर? अब हमको अंतिम मैटर देखना है, और वो है नक्शबंदी सिलसिला। तो देखिए, जो पृथ्वी आबादी सिलसिलों में जो क्या हो गया, तो जो इसमें जो सबसे डेंजरस सिलसिला माना जाता है, काफ़ी खतरनाक सिलसिला माना जाता है, वो कौन सा सिलसिला है? तो आप कह दोगे कि सर वो सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला। ठीक, नक्शबंदी सिलसिला। और जो नक्शबंदी सिलसिला है इसका फाउंडर कौन है? आप कहेंगे सर बहाउद्दीन है, बहाउद्दीन नक्शबंदी है, नक्शबंदी है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहेंगे ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे। ठीक है, ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे, लेकिन भारत में इसका सर्वाधिक प्रचार किसने किया था? आप कहेंगे ख्वाजा वकी बिल्लाह ने किया था। ख्वाजा वकी बिल्लाह को माना जाता है भारत में इनका जनक, लेकिन हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। आप याद रखिएगा, भारत में इसका सर्वाधिक जो विकास हुआ है वह किसने किया है? शेख अहमद सरहिंदी ने किया है। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी ने किया है, और शेख अहमद सरहिंदी ने ही, ठीक है, अपने को कयूम कहा था। कयूम का मतलब है पूर्ण मानव, और इनके यहाँ 4 पूर्ण मानव होते हैं, 4 कयूम होते हैं, और ये चारों इन्हीं के वंशज में आते हैं। एक है मीर मोहम्मद मासूम, और जो मीर मोहम्मद मासूम हैं ये इनके बेटे हैं, और आप जानते हैं कि बादशाह औरंगजेब इन्हीं के शिष्य हैं। ठीक है, और इन्हीं के कहने पर बादशाह औरंगजेब ने वह कार्य किया जिसके कारण बादशाह औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो गए थे। ठीक है, और शेख अहमद सरहिंदी ने इलाहाबाद के अंदर नक्शबंदी सिलसिले का प्रचार प्रसार करने के लिए किसको नियुक्त किया था? शेख मुहिब उल्लाह को नियुक्त किया था। शेख मुहिब उल्लाह, ठीक है, की नियुक्ति इन्होंने कहाँ किया था? कड़ा मानिकपुर और इलाहाबाद में किया था। और शेख ताहिर बदखसी को इन्होंने कहाँ नियुक्त किया? आप कहेंगे कि सर जौनपुर में इनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इसी सिलसिले के बहुत बड़े शिक्षक हैं, और वो हैं मियां मीर दर्द। ठीक है, और मियां मीर दर्द का सिद्धांत है, ठीक है, इल्म इलाही मोहम्मदी, मतलब ये कट्टरपंथी लोग हैं, और इनका कहना है कि अल्लाह पर या ईश्वर पर मोहम्मद का जो ज्ञान है वही सत्य है, और से सभी कुछ क्या है? असत्य है। ठीक है, लेकिन वहदत उल वजूद का सिद्धांत इब्नुल अरबी ने दिया था, और
अरबी के इसी कॉन्सेप्ट को, वहदत उल वजूद के इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बादशाह अकबर ने सुलह ए कुल का विकास किया था। लेकिन शेख अहमद सरहिंदी ने क्या किया, वहदत उल वजूद को उलट दिया और इसके स्थान पर उन्होंने वहदत उल सदूद का सिद्धांत दिया था। ठीक है। और बच्चों, हम लोगों ने पूरे के पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। ठीक है। थोड़ा हमने डीप हुए हैं। ठीक है। और ये ज़रूरत थी आपकी, इसलिए थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।